आपको दिखाएंगे इस महल के अलग अलग फ्लोर्स, अलग अलग मंजिलें, जो कि अलग अलग सीजन के अंदर उनको काम में लिया जाता था। हवा महल का प्रथम तल है, फर्स्ट फ्लोर है, इसका नाम है शरद मंदिर। ये लिखा हुआ है नाम यहाँ पर, शरद मंदिर। सर्दियों की शुरुआत को शरद ऋतु कहते हैं। तो उस ज़माने में शरद ऋतु में रानियाँ ये वाली फ्लोर बाहर की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए काम लेती थी। ये झरोके बने हुए हैं रानियों के बैठने की जगह, जहाँ से बैठ कर के वो रोड साइड का नज़ारा देखा करती थी। राजाओं के टाइम पे ये डेकोरेटेड रहता था, कारपेट यहाँ पर बिछा करते थे, पर्दे लगा करते थे, खिड़की के बाहर महीन पर्दा लगता था। पर्दे के थ्रू वो बाहर की एक्टिविटीज़ को देखा करती थी। तो ये हवा महल का पहला फ्लोर है जिसका नाम है शरद मंदिर। अब अपन चलेंगे इसके नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। ऊपरी मंजिलों में जाने के लिए इस तरह का रैंप बना हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में महारानियाँ हैवी ज्वेलरी पहनती थी, लहंगे पहनती थी भारी, चलने फिरने में उनको तकलीफ़ ना हो, इसलिए इस तरह के रास्ते बनाए गए। अभी अपन हवा महल के मुकुट के पीछे वाले पार्ट में हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है। ये फ़ोटो पॉइंट है, यहाँ खड़े होकर के बहुत ही अच्छा फ़ोटो आता है, इसलिए अधिकतर लोग बाग यहाँ खड़े होकर के हवा महल का फ़ोटो बनाते हैं। यहाँ से देखिए हवा महल का नज़ारा। इस समय सनलाइट ज़्यादा अच्छी समय सनलाइट इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर आ रही है, तो सबसे बेहतरीन फ़ोटो बनाने के लिए ये जगह उपयुक्त है। नीचे फाउंटेन लगे हुए हैं, गर्मियों की शाम को ये फव्वारे चला करते थे। अभी तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है, पर उस ज़माने में भी ये फाउंटेन चला करते थे। हवा का बहना, फाउंटेन का चलना इसको ठंडा रखता था अंदर से। अब अपन चल रहे हैं इसकी द्वितीय फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर के ऊपर। हर दरवाजे के ऊपर आपको बैठने की जगह मिलेगी। जैसे वो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर वो बना हुआ है झरोका, ये दूसरा गेट है, इसके ऊपर यहाँ बना हुआ है। तो जब भी राज परिवार के सदस्य या महिलाएं आती थी तो यहाँ पर शहनाई वादन होता था। फूल वगैरह डालने के लिए महिलाएं खड़े हो करती थी। ये मुकुट का पीछे का हिस्सा है। अभी अपन चल रहे हैं इसकी द्वितीय फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर रंगीन कांच का काम किया हुआ है। आइएगा। एक दरवाज़ा है जो बंद किया हुआ है। ये वो कनेक्टिविटी है, ये वो रास्ता है जो हवा महल को सिटी पैलेस से जोड़ता है। तो उस ज़माने में जो रानियां आया करती थी वो इसी के द्वारा इस महल के अंदर आया करती थी। अब ये प्रॉपर्टी सरकार की है, क्योंकि सिटी पैलेस जो है वो किसी एक बिल्डिंग का नाम नहीं था। शहर के बीच में एक एरिया है किलोमीटर लंबा, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। वो सारी बिल्डिंग्स रॉयल फैमिली काम में लिया करती थी, सब आपस में जुड़ी हुई थी। आज़ादी के बाद में काफ़ी बड़ा पार्ट सरकार ने ले लिया, तो जब गवर्नमेंट ने लिया तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया हुआ है, तो इसीलिए इन रास्तों को बंद कर दिया। अब इसके पीछे वो एरिया है जहाँ पर रानियाँ कभी यहाँ करके रुका करती थी, उस समय इस पार्ट को उपयोग में लिया करती थी। आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर रानियाँ स्टे किया करती थी। आइए देखिए, ये जो पार्ट है ये हवा महल से बिल्कुल अलग है। ऊंची ऊंची दीवारों से ये कवर्ड है। तो जब भी रानियाँ सिटी पैलेस से यहाँ पर आया करती थी तो इसी पार्ट को उपयोग में लेती थी। अगर उनको आराम करना है, विश्राम करना है, या मान लो रात्रि विश्राम करना है, तो उसके लिए ये जगह बनी हुई है। तो इस तरह के 5 अलग अलग सेक्शंस हैं जो इस महल के बिल्कुल नज़दीक में जुड़े हुए हैं, जिनको उस ज़माने में महारानियाँ और रानियाँ उपयोग में लिया करती लगी हुई हैं। ये केवल नीचे के फंक्शंस को देखने के लिए हैं। ये झुकी हुई जालियाँ हैं, यहाँ से आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, पर बाहर से आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो जहाँ फंक्शन है वहाँ झुकी हुई हैं, जब फंक्शन नहीं होता था वहाँ सीधी हैं। चूने की बनी हुई जालियाँ हैं ये। गर्मियों में जब लू चलती है, इनके थ्रू होकर के अंदर आती है, तो ये चूना क्या करता है, गर्मी को सोख लेता है। केवल सामान्य हवा ही अंदर आएगी तो ये उसके अंदर। पहले के ज़माने में आप चाहे किसी भी किले या महल में चले जाइए, बहुत सकड़े और छोटे रास्ते बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। अगर कभी दुश्मन हमला करे या कोई भी
दुश्मन सैनिक अंदर घुसे, तो अगर ये रास्ते बड़े होंगे, चौड़े होंगे, तो एक बार में 10 या 15 की संख्या में लोग बाग घुसेंगे। अगर छोटा होगा, सकड़ा होगा, तो एक बार में एक या दो व्यक्ति अंदर घुसेंगे, तो उनको रोका जा सकता है, भीड़ को रोका नहीं जा सकता। ज़्यादा संख्या में अगर सैनिक आते हैं या मान लो दुश्मन आते हैं, तो उनको रोकना मुश्किल होता था। आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर के महलों के अंदर भी बहुत ही सकड़ा रास्ता है, इससे भी आधा रास्ता है। वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि संकट काल में कभी अटैक हो, दुश्मन हमला करे, तो एक साथ अंदर ना घुस सके, उसको रोकने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते थे। ये देखिए गुप्त रास्ते हैं ये, इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि भाई यहाँ से भी कोई रास्ता मेन बिल्डिंग के अंदर जाने का बना हुआ है। आइएगा, जो दरवाज़ा मैंने आपको बंद दिखाया था वो इसी रास्ते का है। और यहाँ से देखिए ये पूरा रास्ता है, दोनों तरफ दीवारें हैं, जालियाँ हैं। इन्हीं रास्तों से होकर के रानियाँ सिटी पैलेस से इस महल में आया करती थी। अब जहाँ तक हवा महल है वहाँ तक ये खुला हुआ है, उसके बाद में इसको बंद किया हुआ है। आइए आगे से दिखाते हैं आप। हवा महल के कोने में बनी हुई एक छतरी है। जब रानियाँ सिटी पैलेस से यहाँ पर आया करती थी, राज परिवार की महिलाएं, तो इन्हीं छतरियों में बैठ कर के वो शहर के नज़ारों को भी देखा करती थी। यहाँ से निकलने वाले जुलूस, आम पब्लिक की डेली एक्टिविटीज़, इन्हीं जालियों के थ्रू कभी जयपुर राजघराने की महिलाएं देखा करती थी। और आज भी यहाँ से देखने पे शहर का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उस समय इतनी आबादी नहीं थी और आज ये रोडें पूरी भरी हुई हैं ट्रैफिक के साथ में। अब यहाँ देखिए दरवाजे को लॉक किया हुआ है और यही रास्ता यहाँ से सीधा अंदर ही अंदर सिटी पैलेस तक जाता है। अब अपन वापस लौटेंगे हवा महल की सेकंड फ्लोर के लिए। तो अभी अपन घूम रहे हैं हवा महल के रनिवास में। ये अलग अलग नीचे सेक्शंस बने हुए हैं, क्योंकि जिस राजा ने ये महल बनवाया था उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह, 12 रानियाँ थी उनके। तो इसीलिए यहाँ पर एक से ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ताकि उनको यहाँ रुकने में कोई परेशानी ना हो। ये सब खिड़कियाँ बनी हुई हैं रोड साइड की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर का नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा खिड़की के द्वारा। बस खिड़की खोलने की देरी है, पूरा शहर आपके कदमों में नज़र आएगा। अब अपन इसकी सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं। यहाँ के जो झरोके हैं कुछ डेकोरेटेड हैं, रंगीन कांच लगे हुए हैं, क्योंकि इस महल को अगर बाहर से देखते हैं तो मुकुट की शेप में है। श्री कृष्ण के मुकुट की शेप में बना हुआ महल है ये। तो मुकुट के रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इस वाली फ्लोर का नाम है रतन मंदिर। नीचे से ज़्यादा वेंटिलेशन है यहाँ पर। गर्मियों की शुरुआत में ये वाला फ्लोर यूज़ में लिया करते थे। तो यहाँ भी रंगीन कांच का काम है, आप देखिएगा चारों तरफ रंगीन कांच लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सब झरोके हैं, रानियों महारानियों के बैठने की जगह हैं ये। और यहीं से बैठ करके वो शहर का नज़ारा देखा करती थी। कब देखा करती थी? गर्मियों की शुरुआत में। दीवारों के ऊपर फाइबर लगा हुआ है। पहले बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। मेरी लोगों से अपील है, जो भी किसी भी स्मारक को देखने के लिए जाएं, कृपा करके वो अपनी धरोहर हैं, अपने देश की धरोहर हैं, उनको नाम लिख करके कभी भी ख़राब ना करें। पहले इतने सारे नाम लिखे हुए थे, सबको साफ करा करके फिर ये फाइबर लगाया ताकि लोग नाम ना लिख पाएँ। धरोहरें राष्ट्र की संपत्ति है और ये राष्ट्र हमारा है, इसलिए निवेदन है कहीं भी जाएं अपना नाम लिख करके उस जगह को ख़राब ना करें। हवा महल की तीसरी फ्लोर के ऊपर है अपन अभी। सबसे ज़्यादा जालियाँ, झरोके, खिड़कियाँ इसी फ्लोर के ऊपर हैं। खिड़कियों की साइज़ भी सबसे बड़ी यहाँ देखने को मिलती है। तो यही एक ऐसी फ्लोर है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में जालियाँ और खिड़कियाँ लगी हुई हैं। आप अंदर से देखिएगा तो ये जितनी भी खिड़कियाँ लगी हुई हैं इनकी साइज़ बाकी महल की खिड़कियों से ज़्यादा है, बड़ी है। तो यही एक ऐसी फ्लोर है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर खिड़कियाँ और जालियाँ लगी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन भी इसी फ्लोर पर रहा करता था। इसको अप्रैल, मई और जून के महीने में काम में लिया करते थे, जब सबसे ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर। यहाँ भी रंगीन कांचों का काम किया हुआ है। सुबह के समय जब सूर्य पूरब दिशा में रहता है
इनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो इनका रिफ्लेक्शन फ्लोरिंग के ऊपर दिखाई देता है, तो पूरा फर्श जो है वो रंगीन हो जाएगा। इन ग्लासेस का रिफ्लेक्शन फ्लोरिंग के ऊपर आएगा तो पूरा ये रंगीन फ्लोरिंग हो जाएगा। तो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये रंगीन कांच लगाए गए हैं यहाँ पर। अब अपन चल रहे हैं इसकी 5वीं मंजिल पे 4th फ्लोर होते हुए, और फिर ऊपर से आपको शहर का नज़ारा दिखाएंगे।